दीपिका पादुकोण पे सुशील सिंह जी ने, जो हमारे ज्योतिष थे, उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की कि उसके विवाह टूट सकते हैं। पिछले दिनों दीपिका पादुकोण ने, और देखिए सुशील जी ने आपको जनवरी इसी साल में कहा था कि इस साल शुक्र का प्रभाव है, शुक्र नीच है, तो इस तरह के कई घोटाले, सनसनी, सेलिब्रिटीज के बहुत सारे कारनामे उजागर होंगे। और दीपिका पादुकोण का कारनामा बड़ा उजागर हुआ, और ये कॉफी विद करण जो है, करण जौहर, उसमें उजागर हुआ। और वो उजागर हमारे आपको इसलिए जानना है कि हमारे आपके घर की बच्चियां इनको मॉडल न बनाए, आदर्श न बनाए, जिनको विवाह नामक संस्था में भरोसा नहीं है। विवाह जिसके लिए मजाक है, पार्टनर बदलना है, मर्द बदलना है, ये मजाक है। तो जब करण जौहर के सामने अपने प्रपोजल की कहानी सुना रही थी दीपिका, और वो बड़ा एक्सप्रेशन आया, रणवीर कपूर आग बगलवा हो गया था, इसलिए उसका पूरा बड़ा चर्चा रहा। मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रील बना बना के जो आजकल की लड़कियां हैं, अगर इसको मॉडल बनाएंगे दीपिका जैसों को, तो परिवार टूटेंगे और पार्टनर बदलने की बीमारी बढ़ेगी, और पार्टनर बदलने से एड्स जैसी बीमारी भी होती है, और मानसिक रूप से तनाव, अकेलापन, अवसाद भी पैदा होता है। तो उसने, रणवीर सिंह ने बताया कि मालदीव के खूबसूरत रेतीले बोट पर किनारे से वो बोट लेकर निकले, बीच समुद्र में जाकर बोट रोका, दोनों सागर के मध्य में थे, और रणवीर ने अपने डायमंड रिंग दीपिका को प्रपोज किया। दीपिका इससे बड़ा असहज हो गई। प्रेम नहीं चाहिए भाई, एक आदमी प्रपोज करे, जब तक 4 मर्द नहीं हो तो क्या सेलिब्रिटीज। उसने कह दिया, देखिए इन लोगों में कोई रिश्ते नहीं है प्रेम के, दिखावे हैं, बिजनेस हैं सब। उसने कहा कि जब रणवीर मेरी जिंदगी में आए तब मैं कई लड़कों के साथ हैंग आउट कर रही थी, मैं और रणवीर किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थी। यानी रणवीर और ये कैजुअल रिलेशनशिप में थे। हम इस बात पर रजामंद थे कि हम अपने अलावा किसी और पार्टनर को भी देख सकते हैं। पार्टनर टेस्टिंग अभियान, ये कैसे आपके घरों को तोड़ रहे हैं, ये कि पार्टनर टेस्ट करते हैं, और जब पार्टनर टेस्ट हो जाएगा तो फिर हम उसमें से एक चुन लेंगे। आओ देखते हैं, ये जो भिंडी तोड़ी लेने जाते हैं, तोड़ी में से अच्छा तोड़ी कौन, एक चुन लेते हैं। तो दीपिका ने कहा कि एक वो चॉइस था, और उसने कहा कि उस दौरान अच्छे पार्टनर की तलाश में थी और 4 लोगों से डेट कर रही थी, एक साथ 4 लड़के हैंग आउट कर रही थी। तो रणवीर आग बबला हो गया, वो वीडियो बड़ा चला था, वायरल हुआ था। उसने कहा था कि वो 4 कौन थे। रणवीर का ईगो हर्ट हुआ कि मैं कह रहा हूं प्रपोज कर किया। उसने कहा अरे वो कैजुअल रिलेशन था, उस समय तो 4 के साथ में थी डेट पर। तो उसने कहा वो 4 कौन थे, तो दीपिका ने कहा मैं नाम भूल गई, मतलब किसके साथ रह रही थी वो नाम भी भूल गई। तो रिलेशन का इन लोगों ने जो मजाक बनाया हुआ है, ये मजाक आपके बेटे बेटियों पे पड़ रहा है, और जिसके कारण विवाह जैसी पवित्र संस्था हिंदू सनातन धर्म में विवाह एक संस्कार कहा गया। समाजशास्त्र में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि विवाह एक संस्कार है, और ईसाईयत और इस्लाम में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। बॉलीवुड कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा रहा है। बॉलीवुड, दीपिका और रणवीर एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में परख रहे थे, और 4 और कॉन्ट्रैक्ट लाइन में थे। तो भारत की पूरे विवाह व्यवस्था को तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा था कभी मैकाले आदि ने, वो फलीभूत होता दिख रहा है। इसलिए आज लड़के भी हैंग आउट हो रहे हैं और लड़कियां भी हैंग आउट हो रही हैं। सीरियस रिलेशनशिप नहीं है इनके, जिसके कारण मानसिक तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, कुंठा, अकेलापन, मर्डर, लव जिहाद, छोड़ने का केस, अविवाहित मां की समस्या, एड्स जैसी बीमारी, ये 36 चीजें समाज में आ गई, और तलाक की बढ़ती दर,
और ये हमारे घरों में आ रहा है। हिंदू सामाजिक जो सामाजिकरण को सब हिंदू जो भूलते जा रहे हैं। तो इस दीपिका और रणवीर में कहीं कोई प्यार नहीं है, वो साफ दिख रहा है। आज सुशील जी ने किया है कमेंट, तो उसी कमेंट को लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं कोई प्यार नहीं है। हैंगआउट चल रहा था, अपने अपने सोशल स्टेटस को और हाइप देने के लिए सेलिब्रिटीज ढूंढ लिया एक दूसरे को। और दीपिका के साथ ये पहली बार नहीं है। करण जौहर के पहले शो में दीपिका रिलेशनशिप में थी रणवीर, ये तो रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर के साथ। और रणवीर कपूर के साथ उसका विवाह लगभग तय था। ऋषि कपूर तब जीवित थे, नीतू सिंह। दीपिका रणवीर कपूर को लेकर बोल गई करण जौहर के शो में कि रणवीर तो जब भी आए तो कंडोम ढूंढते, इनको कंडोम हमेशा लेकर चलना चाहिए। ये बात रणवीर कपूर के माता पिता को बहुत बुरा लगा और उन्होंने ये विवाह होने नहीं दिया। एक बड़े प्लेयर की बेटी, उसका पतन इतना होता जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वही हमारे बच्चों की बेटियों के आदर्श बन रही है। यही थी जो जेएनयू में जाकर खड़ी हुई थी। तो इसका मानसिक पतन कहूं या क्या, कि विवाह जैसी संस्था के को लेकर जरा भी सीरियस नहीं, हैंग आउट का पोजीशन है इसका। इसलिए युवाओं को रील और रियल लाइफ में फर्क समझना चाहिए। जो रील चलने लगा है आजकल, जहां देखो ऐसे ऐसे अंगूठा मार मार के, मैं कहीं जाओ ये को आवाज सुनाई देगा, के पे, ये हर समय कोई अंगूठा मारते रहते हैं रील पे। ये जो रियल लाइफ है और ये जो रियल लाइफ है, दोनों अलग है। वो अभी तलाक लेगी रणवीर सिंह से, 200-400 करोड़ रुपए ले भी लेगी, और फिर कहीं चली जाएगी। लेकिन आपकी बेटी, आपके बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा। वो जिंदगी भर डिप्रेशन में रहेंगे, और ये खुद ही डिप्रेशन में थी। इस पे आरोप लगे थे सफेद पुड़िया गैंग में जब शामिल थी सुशांत सिंह राजपूत के बाद। ये सब सफेद पुड़िया पे जीते हैं, नशे में जीते हैं। आरोप लगा था, मैं नहीं कह रहा हूं, आरोप लगा था। उस समय का अखबार ढूंढ सकते हैं। और रणवीर सिंह आया था कि मेरी पत्नी अकेले नहीं बोल सकती, तो उस समय आया था। इन सबके जीवन को पर्दे पर तरी ठीक है, आप देखना चाहते हो तो अंदर अपने जीवन में मत लाइए, वरना इतना खोखला जीवन है कि आपके बच्चों का जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने घर के सोशलाइजेशन पर ध्यान दीजिए। नहीं देंगे तो रणवीर दीपिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। और ऐसा बिगड़ेगा कि फिर वहां से लौटने की संभावना खत्म हो जाएगी।